दिन रात मैं बस यही चीज़ सोचती रहती हूँ कि बस बेबी ठीक हो, हर मिनट। हे एवरीवन, लेट्स डू गपशप। ये जो नेहा और मनीष की कंट्रोवर्सी ना, ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा अगली होती जा रही है। पहले तो नेहा का हमने बहुत बार झूठ बोलते हुए देखा है। वो पहले एक स्टेटमेंट देती है और बाद में पलट जाती है। एंड अभी इसमें रिसेंटली ही कनिका राणा जो है ना, वो लाइव आए थे और लाइव आने के बाद ना हमें कनिका राणा बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखी है और उनका बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन भी हमने देखा है। वो रोने लग गई थी और जब उनके सब्सक्राइबर उन्हें बोल रहे थे डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो नेहा राणा ने एक चीज़ मेंशन किया है कि अभी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, अब तो और ज़्यादा बिगड़ गया है। तो ना नेहा ने कुछ दिन पहले एक स्टोरी लगाई थी कि अब मैं ऑनलाइन कुछ नहीं बोलूँगी, अब मैं सीधा पर्सनल में लीगल जाऊँगी। तो कहीं न कहीं इससे ये पता चलता है कि माइट भी उसने कुछ लीगल कर दिया हो, जिस वजह से ये फैमिली अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। अब आप देखो, इन हालातों में हम कैसे व्लॉग बनाएं, फिर भी हम बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब हम ऐसी सिचुएशन में हम बता भी नहीं सकते हो क्या रहा है, और कितने टाइम से हम चुप भी थे ना चुप। का स्ट्रेस मत लो, खुश रहो, पर शायद ये बोलना आसान है, बहुत मुश्किल है। दिन रात मैं बस यही चीज़ सोचती रहती हूँ कि बस बेबी ठीक हो, हर मिनट। एंड ना मैंने पहले भी कहा है कि चीज़ें कभी भी ऑनलाइन मत डालो, लेकिन यहाँ पे कनिका की गलती नहीं है। कनिका तो अब सिर्फ क्लियर कर रही है चीज़ों को जो उस पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। नेहा की यहाँ पे गलती है कि वो ऑनलाइन आके इतना ज़्यादा बोल रही है। कहीं ना नेहा का इंटेंशन ये दिखता है कि वो चाहती है कि इन लोगों की रेपुटेशंस ख़राब हो। एंड नेहा बार बार झूठ बोलते हुए नजर आई है। थैंक गॉड कि मनीष के पास ना सीसीटीवी के प्रूफ थे। सबसे पहले तो नेहा लाइव में आती है और ये बोलती है कि मेरे घर वाले मेरे से अच्छा बिहेव नहीं करते, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। बाद में वो लाइव आके ये बोलती कि इन लोगों ने मुझे घर से निकाला है, जबकि वो खुद ही अपने लाइव में बोलती कि मैं जा रही हूँ, देखो मैं जा रही हूँ करके। इसका उसने वीडियो भी बनाया था लाइव आके। बाद में वो बोलती है कि मुझे निकाला गया। तो ये फर्स्ट एलिगेशन जो अपने ही बातों से वो उसने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। देन सेकंड थिंग, उसने डोमेस्टिक वायलेंस की चीज़ें बोली कि मेरे ससुराल वाले ना मुझे ताने मारते थे और उन्होंने मेरा पैर तोड़ा, और उन्होंने किस तरह से मेरा पैर तोड़ा और मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया, ये भी उसने अपने लाइव में आके बोला था। मैं सारा प्रूफ दूंगी, किसने क्या बोला, क्या करा मेरे साथ, मेरे पैर तोड़ा, मैं सब बताऊंगी। उसने नहीं दिया इसलिए मैं कूदी उनके घर में। उसके बाद नेहा का जो हस्बैंड है मनीष राणा ने सीसीटीवी प्रूफ जो थे उनके घर के सामने जो सीसीटीवी था उसको ये कर दिया, मतलब पब्लिश कर दिया, और उन्होंने दिखाया कि हमने उसका पैर नहीं तोड़ा था, वो दीवार से कूदी थी, उस वजह से उसके पैर में मोच आई थी। तब नेहा बेशरमों की तरह फिर से लाइव आती है और ये बोलती है कि हाँ, मेरे घर वालों ने नहीं तोड़ा था मेरा पैर खुद से ही टूट गया था, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे अंदर नहीं लिया। तो इस वजह से वो अपने घर वालों को ब्लेम कर रही है। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। और नेहा जो लीगल जाने की धमकी कर रही है ना, तो लीगल यहाँ पर भी जा सकता है कि तुम उनके घर को लेकर डिफेम कर रही हो, तो वो भी डिफेमिंग की केस डाल सकते हैं कि ये ऑनलाइन आके हमारी फैमिली को डिफेम कर रही है, कि जबकि हमने इस पर हाथ ही नहीं उठाया। एंड जो नेहा ने क्या एक स्टोरी लगाई थी ना कि लीगल जाऊंगी, तो ये आई थिंक अभी लीगल वगैरह का मैटर हो रहा है इनके फैमिली पे। अभी तक तो किसी ने बताया नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन नेहा ने वो लीगल वाली स्टोरी लगाई थी कि मैं अब लीगल जाऊंगी, और उसके 2 दिन बाद ही कनिका का ये लाइव आता है। तो इस वजह से थोड़ा ना कहीं लोगों का शक जा रहा है कि माइट भी इनके फैमिली में भी लीगल वाली चीज़ें चल रही है करके, और इसी वजह से कनिका इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है। और लोगों को भी ना समझना चाहिए, वन स्टोरी सुनेंगे फिर दूसरे को जाके गाली देंगे, फिर दूसरों की स्टोरी सुनेंगे फिर पहले को आके गाली देंगे। और कनिका जो है ना वो प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी में उसे लोग इस तरह की बद्दुआ दे रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा ही पैदा ना हो, तुम मर जाओ, एंड तुम्हें लड़की दे दे भगवान, ताकि उसके साथ भी ये सब हो जो तुम नेहा के साथ कर रहे हो। तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। यू गाइज आर रियली स्टूपिड जो ऐसी घटिया घटिया चीज़ें उसको जाके बोल रहे हो। तुम्हें उनके साइड की स्टोरी ही पता नहीं है और तुम जाके इतना ज़्यादा हेट दे रहे हो। जस्ट इमेजिन, शी इज़ अ प्रेग्नेंट। अगर नॉर्मल इंसान को इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है तो वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो तो अभी प्रेग्नेंट है, और वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है। उसको कितना ज़्यादा और जब प्रेगनेंसी होती है ना, तब बीपी वगैरह हाई लो चलता रहता है। उसे कितना ज़्यादा प्रेशराइज होता होगा, वो कितना ज़्यादा इन सब का स्ट्रेस लेती होगी, और भगवान ना करे कुछ हो गया उसको प्रेगनेंसी में, तो क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा। और नेहा जो है वो मुझे तो सच में स्टूपिड लगती है पूरी की पूरी। नेहा को नथिंग बट एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है।
मतलब शादी करके आई, खुद एक बार बोल रही थी कि मैं उसके ब्लॉग में उसने बोला था कि मैंने क्या खुद लेके आना चाहती हूँ, मैं सोफ़ा लेके आना चाहती हूँ, मैं डाइनिंग टेबल लेके आना चाहती हूँ। और अब शादी टूट रही है तो बोल रही है कि इन लोगों ने दहेज मांगा। इन लोगों ने दहेज नहीं मांगा था, इसका भी उन लोगों ने प्रूफ कर दिया और क्लियर कर दिया अपने ब्लॉग के कि हमने दहेज नहीं मांगा था, ये खुद लेके आना चाहती थी। तो नेहा जो है ना वो कहीं न कहीं बस झूठे इल्ज़ाम लगाने में ही लगी पड़ी है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो गुस्से के मारे क्या-क्या बोल रही है। और जैसा कि उन्होंने बोला कि नेहा ने भी अपने लाइव में बोला था कि मेरे माँ-बाप ने इतना खाना बना के रखा था डिनर के लिए, वो सब फेंकना पड़ा, वो सब ख़राब हो गया, उसकी कोई कीमत नहीं, मेरे पापा की कोई कीमत नहीं। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती, नेहा और मनीष की लव मैरिज है। वो बोलते हैं कि हमने 2.5 साल एक-दूसरे को रिलेशनशिप में रखा है और उसके बाद उन दोनों ने शादी कर लिया। तो क्या इनकी इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कि एक खाने पे इनकी फ़ाइट हो जाए? और इसमें नेहा की ही गलती लग रही है। अगर उसने डिनर पे मनीष को मतलब अपने हस्बैंड को, अपनी ननंद को और ननंद के पति को इनवाइट किया है, तो अगर ननंद का पति को उन्होंने बोला है कि कुछ काम आ गया था इसलिए वो हरिद्वार चला गया, तो इस वजह से नेहा फाइट कर रही है। अरे नेहा, तुम्हारा अगर पति जाता है, वो नहीं आता है डिनर पे, तो तुम फाइट करो। तुम्हारे ननंद का पति हरिद्वार जाता है, उसमें तुम्हारी सुई क्यों अटकी है? वो ही तुम्हें क्यों चाहिए? और उस वजह से नेहा ने बहुत ज़्यादा फाइट करना स्टार्ट कर दी कि मेरे माँ-बाप ने खाना बनाया और उसको हरिद्वार जाना था। तो ये ना बहुत ही लेम चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टूपिड, और ये कोई सेंस ही नहीं करता है। किसी कोई सेंस नहीं बनता है इस बात का। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं, और फिर भी कनिका उसको समझा रही थी कि अरे मेरा मतलब रोहित आ जाएँगे अपने खाने डिनर तक आ जाएँगे। लेकिन नेहा ने तब तक बहुत ज़्यादा फाइट कर ली थी। पर इसका कोई सेंस नहीं बनता। इनफैक्ट अगर तुम्हारा पति भी ना आ सके ना, उसको कोई अर्जेंट काम आ गया हो, तो भी इट्स ओके। इट्स ओके, लोगों को काम आते हैं। अब लोग हर काम छोड़ के डिनर में थोड़ी ना आएँगे। मुझे ना यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ नेहा की ना इनसिक्योरिटीज़ दिख रही है कि कनिका बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, तो लोग ऑब्वियसली कनिका को बहुत ज़्यादा भाव देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, बट शादी में वगैरह कनिका इतनी ज़्यादा फ़ेमस है तो लोग उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाना, उनके साथ रील्स बनाना, ये सब करते हैं। तो मुझे ना इसकी नेहा की इनसिक्योरिटी लग रही है कि उससे ज़्यादा नेहा को भाव मिल रहा है वगैरह। और अपने ही वीडियोज़ में वो इतना कुछ बोलती है, मुझे मारा गया वगैरह, और बोलती है कि मेरे पास प्रूफ़ है। और जब प्रूफ़ देने की बात आती है तो मनीष प्रूफ़ देता है कि हमने इसे नहीं मारा, इसने खुद को अपने आप को इंज्योर करके रखा है। इन सब में ना दीपांशु करके एक लड़की है, दीपांशु राणा, जो कि लगती है मनीष के चाचा की लड़की। लोग उसे भी जाके हेट दे रहे हैं, उसके भी कमेंट सेक्शन में लोग गालियाँ बक रहे हैं। अब उसका तो इसमें कोई लेना देना भी नहीं है, वो तो चाचा की लड़की पढ़ रही है, उसका भी कोई लेना देना है। और एक बीच में वो चश्मे वाली आंटी, मुझे समझ में नहीं आता उस चश्मे वाली आंटी को लेना देना क्या था। वो चश्मे वाली आंटी है रोहित, मतलब कि नेहा के ननंद के पति के मामा की बहू, इतने दूर का उनका रिश्ता है। वो बीच में कूदती है, लाइव आती है और लाइव आने के बाद नहीं इनके फैमिली के बारे में गंदा बोलती है। मेरे को सबका खून पता है कैसा और कैसा नहीं है। और जब उस पर वीडियो बनाए तो आके फिर गालियाँ देने लगती है कि तूने मेरे पे वीडियो क्यों बनाई। बाद में सुसाइड की धमकी देती है और फिर बाद में रिक्वेस्ट करती है। देखो आंटी, मैं आपको इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको चाहते हो ना आप वीडियो में ना आए और आपके बारे में बात ना करें, तो मुझे एक समझ में नहीं आता है डबल स्टैंडर्ड क्यों है। बाद में आंटी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरा वीडियो निकाल दो, मेरी बहुत बदनामी हो रही। किसी और के फैमिली को बदनाम करते हुए आपको नहीं लगा कि उनकी भी एक फैमिली है, उनकी फैमिली को आप खुलेआम आके लाइव में बदनाम कर रहे हो। जब आपके फैमिली पे बात आई तो आपने बोल दिया कि नहीं मेरी फैमिली है, रिक्वेस्ट करने लगे कि वीडियो डिलीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो कनिका की भी तो फैमिली है। कनिका पे मतलब ये सब ना लोगों की जलसी होती है, बस वो अंदर दबी हुई होती है, और वो फिर जब उन पे वक्त आता है और जब वो अच्छे लोगों की जब बुरे दिन स्टार्ट होते हैं ना, तब इन लोगों की ना जलसी दिखने को स्टार्ट हो जाती है। ये वही लोग होते हैं जो जब अच्छाई में सब अच्छा ट्रीट करते हैं, और जब उनके बुरे वक्त आते हैं ना, फिर इनकी जलसी उभरने लगती है और फिर आती है बाहर से। ये पहले से ही हेट होता है, ये एकदम से नहीं चलता है। एंड नेहा भी जो ये केसेस वगैरह कर रही है ना, ये बहुत स्टूपिड चीज़ है। मतलब इससे वो खुद की भी ज़िंदगी ख़राब कर रही है, लेकिन वो चाहती है कि मनीष की ना हो, कनिका की ज़िंदगी ख़राब हो। उसे मनीष से, मुझे तो लगता है उसके वीडियोस देख के उसे प्रॉब्लम मनीष से नहीं है, उसे प्रॉब्लम कनिका से है। इन सब में ना मनीषा अपना ही बहुत ज़्यादा नुकसान करके ले रही है, क्योंकि कनिका का जो हस्बैंड है वो उसके साथ अपने अच्छे दिन में भी खड़ा है, उसके बुरे दिन में भी खड़ा है। बट नेहा ने ना खुद की शादी ख़राब कर ली इन सब चीज़ों में। जब खाने का अगर रीज़न था, इतना लेम रीज़न था, इसमें इतना बतंगड़ बनाने वाली कोई चीज़ ही नहीं थी। इतनी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से इसने अपनी ही ज़िंदगी ख़राब कर ली और अपना घर
घर ख़राब कर लिया। अपना फ्यूचर तो देखती, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे डालने से पहले थोड़ा फ्यूचर तो देखती। मैं हमेशा लोगों को ना अपने वीडियोज़ में ये सजेस्ट करती हूँ, सोशल मीडिया पे इतनी जल्दी अपनी चीज़ें मत डालो। जो रिश्ते सही होने वाले होते हैं ना, वो भी नहीं होते हैं। और इतनी टॉक्सिसिटी के बाद तो कौन ही बोलेगा। अगर ये डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस ओपनली आके इतना बोलती है कि मेरे साथ इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ भी नहीं, फिर भी ओपनली आके बोलती है, तो आई डोंट नो कि ये पीछे से कितना ज़्यादा बोल सकती है और पुलिस केस किस हद तक कर सकती है। जस्ट इमेजिन कि मनीष के पास ना CCTV नहीं होते, तो आज मनीष के फैमिली को कोर्ट और कचहरी में ये क्या प्रूफ करवाती कि मुझे सब मिल के मारते थे, ये सब ये प्रूफ करवाती। एंड प्लीज़ गाइज, कनिका को जाके इतना ज़्यादा तुम कमेंट सेक्शन में और उसके DM में जाके इतना सब बोल रहे हो ना, थोड़ी शर्म कर लो। तुम लोगों को एग्जैक्टली पता भी नहीं है चीज़ें क्या हो रही है। और नेहा ने इतनी बार भी स्टेटमेंट दिया तो बाद में वही पलट गई है। तो पहले देखो तो सही कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है।